मणिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक एकदम गरीब परिवार रहता था जिसका नाम हरिया और उसका एक बेटा और एक बेटी था। बेटा का नाम सोनू और बेटी का नाम सिया था। अरे सिया बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। आज ये आम तुम बाजार बेच दोगी क्या? अरे पिताजी, आप चिंता ना करें, आप घर में जाकर के आराम करिए, हम बाजार से आम बेच करके आते हैं। अरे सिया दीदी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूं क्या? अरे नहीं सोनू, तू कहीं नहीं जाएगा, तू घर पे रह के बाबा का ख्याल रख। मैं बाजार से आम बेच करके बस यूं ही आई। सिया पके हुए आम को टोकरी में लेकर के गांव में घूम घूम के बेचने के लिए चली जाती है। अरे मीठे मीठे पके पके ताजे ताजे आम ले लो आम, अरे बहुत ही मीठे ले लो आम। अरे बहन बताओ, आम कैसे दिए? अरे अच्छे आम तो है ना? अरे हाँ बहन, एकदम मीठे और ताजे आम है। सिया के पिता अब और भी बीमार होने के कारण वो आम नहीं बेच पाते थे, जिसके कारण अब सारा आम गांव में घूम करके सिया को ही बेचना पड़ता था। वो हर रोज आम बेचने के लिए गांव गांव में घूम के बेचने जाती थी। सिया को आम बेचते ही बहुत रात हो जाती है और वो घर आती है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत लेट हो गया। हाय भगवान मेरी रक्षा करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तिलों का उजागर। सिया ऐसे बोलते हुए जा ही रही होती है, तभी जंगल में उसे एक छिछोरा लड़का मिलता है। अरे इतनी रात में जंगल में क्या कर रही हो? मेरे साथ चलोगी क्या? अरे ओ जुबान संभाल के बात कर, नहीं तेरी जुबान खींच लूंगी मैं। सिया उतना कहते ही उस आदमी को एक जोरदार चपाट मारती। अब तेरा दिमाग सही हुआ ना, एक जोरदार चपट खा के? अरे तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। इतना कहते ही वो आदमी सिया को उसी जंगल में जान से मार करके जमीन पे फेंक देता है। जब ये बात इसके पिता को चलती है तो वो अचानक से एकदम रोने लगते हैं। अरे नहीं, मेरे सिया बेटी के साथ ये क्या हो गया? ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन सिया एक खतरनाक एकदम डरावनी चुड़ैल बन करके वापस आती है। अरे जंगल के रास्ते से आने वाले इंसान को मार दूंगी। अरे कोई नहीं बचेगा। शहर के दो लड़कियां जंगल के रास्ते से बात करती हुई जा रही होती हैं, तभी वो चुड़ैल उन्हें मिल जाती है। अरे चुड़ैल बहन, हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे हाँ चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो, आज के बाद से इस रास्ते से हम कभी नहीं आएंगे। और वो चुड़ैल बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती और दोनों को वहीं पे मार के जमीन पे लेटा देती है। गांव में ये बात एक बार फिर से एकदम तूफान की तरफ फैल जाती है। गांव का ही सदस्य फिर से उसी रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो चुड़ैल उसी रास्ते में मिल जाती है। अरे दादा रे दादा, ये तो चुड़ैल है। अरे कोई बचावा हमके, अरे ये तो हमार जान ले ले। वो लड़का अपनी जान का भीख मांगता रहा, लेकिन चुड़ैल तनिक भी दया न खाते हुए उस लड़के को इसी जंगल में मार देती है। लेकिन ये बात एक बार फिर से पूरे गांव में एकदम आंधी की तरफ फैल जाती है। अरे मुखिया जी, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? अरे किसी की ना किसी की हमेशा मौत होती जा रही है। अरे हाँ हरिया जी, इस बात का तो मुझे भी पता नहीं चल रहा है, आखिरकार हमारे गांव में चल क्या रहा है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था और कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है। एक दिन गांव की औरत भी उसी जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक से वो चुड़ैल फिर आ जाती है। अरे दैया हो दैया, ये तो चुड़ैल है, अब हमारा क्या होगा? लेकिन ये चुड़ैल इस बार भी उस औरत को एकदम मौत के घाट उतार देती है। लेकिन इस बार एक शिवन्या नाम की लड़की ये सारी बातें छुप करके देख रही होती है। अच्छा, तो ये चुड़ैल है जो हमारे गांव के आदमियों को मार के खा जा रही है। अभी मुखिया जी को बताती हूँ। शिवन्या भागती हुई जाकर के मुखिया जी को सारी बातें सच सच बता देती है। अच्छा, तो ये सारा किया धरा उस चुड़ैल का है। लेकिन आप सब चिंता मत करो, हमारे परचा का एक तांत्रिक बाबा है। अरे वो सारे समस्याओं को दूर कर देंगे। अरे चलो चलते हैं उनके पास में। उसके बाद मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर के तांत्रिक बाबा के पास में जाते हैं और तांत्रिक बाबा को घटना के बारे में सभी चीज बता देते हैं। मुखिया की बातें सुन के तांत्रिक बाबा पेड़ से खड़े होकर के मुखिया से कहते हैं,
अरे आप सब चिंता मत करो। अरे आप सबके साथ मैं आपके गांव में चलता हूँ, देखता हूँ कौन चुड़ैल है। तांत्रिक बाबा चल करके उन सबके गांव में आते हैं। तांत्रिक बाबा जमीन पे बैठ करके मन में ही मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। मंत्र का उच्चारण करते ही वो चुड़ैल हवा में उड़ती हुई तांत्रिक बाबा के पास में आती है और कहती है, अरे ओ तांत्रिक, तू मेरे रास्ते से हट जा, तू मेरे रास्ते में आकर के तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। इतना कहते ही तांत्रिक बाबा खड़े हो जाते हैं और चुड़ैल से कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, आखिरकार तू लोगों की जान क्यों ले रही है? अरे तू क्या चाहती है? हाँ, अरे मैं तो अपने पिताजी के कहे के मुताबिक मैं केवल आम को बेच रहा था, लेकिन वो छिछोरा लड़का उसी जंगल में मेरा हत्या कर दिया, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल के इतना कहते ही हरिया समझ गया कि बल्कि ये कोई और नहीं, ये मेरी सिया बेटी है। और ये सिया बेटी, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? अरे मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा हत्या हो गया, लेकिन बेटी तुम ऐसे निर्दोष लोगों की जान मत लो। अपने पिताजी के कहे मुताबिक वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगी और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।